अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। नाजरीन, इस शख्स का नाम विवेक अग्निहोत्री है। ये शख्स हिंदुस्तान का एक नाकाम फिल्म राइटर और डायरेक्टर था। मुसलसल नाकामियों ने इस शख्स को जहनी तौर पर एबनॉर्मल बना दिया था। हत्ता के सितंबर 2018 में इस शख्स ने हिंदुस्तान में रेप का शिकार होने वाली ईसाई नन के लिए आवाज उठाने वाली मशहूर हिंदी एक्टर स्वरा भास्कर को तवाइफ करार दिया, जिस पर ट्विटर ने माफी मांगने तक इस शख्स का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था। विवेक अग्निहोत्री ने जिंदगी में मुसलसल नाकामियों से तंग आकर हाइपर नेशनलिज्म अर्बन एक्शन नामी एक किताब लिखी, जिसमें हिंदुस्तान के 50% से जायद सहाफियों और मुख्तलिफ तबक़े हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को गद्दार और दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दिया, जिस पर विवेक अग्निहोत्री को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से खूब दाद मिली। आरएसएस और विवेक अग्निहोत्री का मिलाप कमाल साबित हुआ। The Kashmir Files does exactly that, but for Hindu nationalism and India's ruling party, while laying fictitious claims to Kashmir where Muslims represent an overwhelming majority of the population. विवेक अग्निहोत्री के लिए जिंदगी में यह पहला मौका था जिसमें उसको किसी काम की इस कदर पजीराई मिली हो। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने नफरत पर मबनी एजेंडे को फैलाने के लिए विवेक अग्निहोत्री की शक्ल में एक फिल्म डायरेक्टर मिल गया था। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की मदद से विवेक अग्निहोत्री ने 2019 में ताशकंद फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई, जिसमें हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की तिबी मौत को कत्ल करार देकर सारा इल्जाम कांग्रेस पर डालने की कोशिश की गई थी। शास्त्री डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, एवरीथिंग एल्स इज अ लाई। कांग्रेस चौंके आरएसएस पर गांधी के कत्ल का इल्जाम लगाती थी, लिहाजा ताशकंद फाइल्स नामी इस फिल्म में लाल बहादुर शास्त्री को जोर जबरदस्ती से गांधी के पाए का सियासतदान साबित करके इसके कत्ल का इल्जाम कांग्रेस पर लगाने की भोंडी कोशिश की गई। ये गांधी और नेहरू का देश है, शास्त्री जी का क्यों नहीं? इस तरह करके गोया आरएसएस कांग्रेस के साथ अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रही थी। मार्च 2022 में विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म बनाई, जिसके लिए बीजेपी के पार्टी फंड से भारी रकम विवेक अग्निहोत्री को अदा की गई। कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कश्मीर फाइल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक जिंदा शाहकार थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान की मदद से कश्मीरी मुसलमानों ने बेरहमाना अंदाज में कत्ल किया और कश्मीर से भागने पर मजबूर किया। इस फिल्म को देखकर लगता है कि कश्मीर के लोग जालिम, सफाक और जानवरों से बदतर हैं। I mean, even the Indian government produced a report saying that fewer than 220 Hindus have been killed in Kashmir since 1989. Then there's the Srinagar District Police Headquarters, which found only 89 Kashmiri Hindus have been killed during the 1990s. कश्मीर फाइल में कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले मशहूर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को भी एक ऐसे जालिम और कातिलों के सहूलतकार के तौर पर दिखाया गया कि जिसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। 22-23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। कितनी हैरत की बात है कि एक तरफ यासीन मलिक के खिलाफ तिहाड़ जेल में झूठा मुकदमा चल रहा है, तो दूसरी तरफ कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों में यासीन मलिक की किरदार कुशी करके आवाम को उसके कत्ल पर उभारा जा रहा है। कश्मीर फाइल की कहानी इतनी झूठी और नफरत पर मबनी है कि इसके खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर से ही बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को
विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने हिंदुस्तान में फिल्मों की तस्वीर के हवाले से मशहूर कॉमेडी शो के होस्ट कपिल शर्मा पर भी झूठा इल्जाम लगाया कि कपिल शर्मा ने उनको अपने शो में नहीं बुलाया। विवेक अग्निहोत्री के इस बयान के सामने आते ही कपिल शर्मा को आरएसएस के गुंडों से कत्ल की धमकियां मिलने लगी, जिस पर कश्मीर फाइल के लीड एक्टर अनुपम खेर ने यह कहकर कपिल शर्मा की जान छुड़ाई कि कपिल ने हमें अपने शो में बुलाया था लेकिन हम मसरूफियात की बिना पर जा नहीं सके। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी कश्मीर फाइल जैसी हजारों भी फिल्में बना ले, लेकिन 1947 से लेकर आज तक लाखों कश्मीरियों का कत्लेआम हिंदुस्तान के ब्राह्मण साम्राज्य से उसके इंसानियत के खिलाफ जुर्म का हिसाब मांग रहा है।